नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी सरकारी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपका मानदेय बढ़ाया जा सकता है, जो कि 40,000 रुपये तक मासिक हो सकता है। किनका होगा, इसका क्या नियम होगा और क्या ये नए लोगों के लिए होगा या फिर जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए होगा, क्योंकि आप सभी को याद है पीछे हमने बताया था कि 20 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा चुका है। न केवल उसके एमडी की तैनाती हुई है बल्कि अन्य कर्मचारियों की भी तैनाती हो चुकी है और इसी के तहत आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा। न केवल इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग कैटेगरी में आपका क्या न्यूनतम वेतन रखा जाना है। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में खुद योगी जी ने ये घोषणा की थी और बताया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए सरकार संज्ञान लेने जा रही है और ऐसे में अब जो कर्मचारी हैं उनको डायरेक्ट सैलरी मिलेगी। कहने का मतलब जो आउटसोर्स एजेंसी का कमीशन है उनको दे दिया जाएगा और डायरेक्ट आपको सैलरी दी जाएगी। और इसी के तहत बीच में एक जानकारी हमारे पास आई थी, वो भी हमने आपको दी थी कि एक आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है, जिसके तहत अभी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर काम करने वाले जितने भी सरकारी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको सीधे लाभ दिया जाएगा। और अभी जो जानकारी निकल के आई है उसके तहत 40,000 रुपया तक न्यूनतम वेतन की बात चल रही है। इसमें अलग अलग कैटेगरी में क्या न्यूनतम वेतन होगा न केवल इसको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, आज हम इस वीडियो में इसी को बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नवभारत टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार यूपी के सरकारी विभागों में काम करने वाले तकरीबन 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़ा मानदेय एवं अन्य सुविधाओं का लाभ सरकार दे सकती है। इसका जो लाभ है, जो न्यूज में दावा किया गया है, उसके हिसाब से सितंबर 2026 से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए सरकार एक पोर्टल बनाने जा रही है और ये जो पोर्टल है इसी पे सारा डिटेल आपका अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद आपको ये भी दिखाएगा यहाँ पर कि आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, आप में से कितने लोग काम करते हैं, आपको कितना सैलरी मिलेगी और तो और जो नई भर्तियां होगी इसी पोर्टल के माध्यम से होगी। कहने का मतलब इसी पोर्टल पे आवेदन आप करेंगे, आवेदन के बाद रिजल्ट आदि सारा कुछ इसी के ऊपर शो होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पोर्टल बनाने का काम उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक निजी संस्थान को दिया गया है। अब ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों का निगम के माध्यम से इसी पोर्टल से पूरा सब कुछ संचालित होगा। इसी के माध्यम से आपको सारा डिटेल देखने को मिलेगा और तो और जो पुराने कर्मचारी हैं न केवल उनका डिटेल होगा बल्कि जैसा कि हमने आपको बताया कि नई भर्तियां भी इसी पोर्टल के माध्यम से होगी। आप सभी को याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार को एक हाईकोर्ट का आदेश मिला था जो कि आप सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए था। उसका जो काट है यूपी सरकार ने एक जेम पोर्टल के जरिए किया था और अब ये एक अपना पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके लिए इन्होंने एक निगम का गठन किया है। और अगर आप इस निगम को देखना चाहेंगे तो बिहार में जो आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए भी एक निगम बनाया हुआ है। उत्तराखंड में भी एक उपनल नाम का निगम बनाया हुआ है और दिल्ली के अंदर भी है। और अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निगम बनाया जा रहा है। तो अलग अलग जो स्टेट के हैं उनका इस निगम के माध्यम से क्या शोषण कम हो पाया, क्या सैलरी उनको उतनी मिल पाई, ये वहाँ के जो कर्मचारी हैं वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से जो न्यूज़ के माध्यम से जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि आपको कम से कम 20,000 रुपया मासिक से लेकर के 40,000 रुपया अधिकतम न्यूनतम वेतन तक दिया जाएगा, जिसके लिए 4 कैटेगरी बनाई जाएगी। जिसके लिए पहली जो कैटेगरी होगी 20,000 मासिक की होगी, दूसरी 22,000 मासिक की, तीसरी 25,000 मासिक की और जो चौथी होगी वो 40,000 मासिक की। कहने का मतलब अलग अलग कैटेगरी में इतना न्यूनतम वेतन आपको मिल सकता है। ये न्यूज़ के तरफ से दावा किया गया है और बताया गया है, लेकिन अंतिम डिसीजन वही होगा जो सरकार की तरफ से शासनादेश निकलेगा। और अगर आपको इस शासनादेश के बारे में लगातार जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, तो हम इसकी भी जानकारी देंगे। इसी के तहत आपको बता दूं कि न केवल आपके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी बल्कि आपको ईपीएफ और ईएसआई का भी लाभ दिया जाएगा। और तो और ये जो न्यूज़ में दावा किया गया है, जैसे ही पोर्टल तैयार हो जाएगा वैसे ही इसके लाभ के बारे में सरकार की तरफ से आपके पास जानकारी आ जाएगी।
दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।